बात करते हैं मीना कुमारी और धर्मेंद्र की। धर्मेंद्र पंजाब के गांव से आए सीधे साधे नौजवान थे, शादीशुदा थे। वही मीना कुमारी सुपरस्टार थी। पहली बार धर्मेंद्र को मीना कुमारी के साथ साइन किया गया फिल्म पूर्णिमा के लिए। लगभग इसके साथ ही फिल्म मैं भी लड़की हूं की शूटिंग भी शुरू हो गई, जो मीना कुमारी के साथ धर्मेंद्र की दूसरी फिल्म थी। हालांकि मैं भी लड़की हूं पहले रिलीज हुई 1964 में और पूर्णिमा 1965 में रिलीज हुई। पहली बार मीना कुमारी के साथ काम करते हुए धर्मेंद्र बहुत डरे हुए थे, लेकिन मीना कुमारी ने अपने सहज स्वभाव और स्नेह से धर्मेंद्र को कंफर्टेबल कर दिया था। धर्मेंद्र के साथ कुछ दिन शूट करने के बाद ही मीना कुमारी ने कह दिया था, यह लड़का लंबा टिकेगा, यह कोई रूटीन एंट्री नहीं है। मीना को तब जिंदगी में ऐसे शख्स की तलाश थी जिसकी गोदी में वह सिर रख सके, अपनी दिल की बात कह सके। धर्मेंद्र में उन्हें वही दिखा। पूर्णविराम जानकार मानते हैं कि इसकी असली वजह यह थी कि धर्मेंद्र के साथ समय बिताया जा सके। दोनों साथ बैठा करते थे, ड्रिंक करते थे। हालांकि धर्मेंद्र की संगत में मीना कुमारी कम शराब पीती थी, क्योंकि धर्मेंद्र उन्हें ऐसा करने से रोकते थे। मीना कुमारी के लिए यही बहुत था कि उसका धर्मेंद्र उसके पास है, लेकिन आखिरकार तो धर्मेंद्र को अपने घर जाना ही होता था। उसके जाने के बाद मीना कुमारी अकेली पड़ जाती थी और ज्यादा शराब पीती थी। उस दौर में मीना कुमारी के संपर्क में आने वाले हर निर्माता निर्देशक से मीना कुमारी धर्मेंद्र को काम देने की सिफारिश करती थी। फिल्म इंडस्ट्री में हर कोई मीना कुमारी की रिस्पेक्ट करता था, इसलिए उनकी बात का मान रखता था। हालांकि दोनों ने जिन फिल्मों में साथ काम किया उसमें से सिर्फ फूल और पत्थर ही बड़ी हिट रही और धर्मेंद्र को सही मायने में पहचान दी काजल तो बड़ी हिट थी, लेकिन उसमें दोनों एक दूसरे के अपोजिट नहीं थे। चंदन का पलना, मंजली दीदी, पहाड़ों की मंजिल, ये तीनों तो बहुत बुरी तरह फ्लॉप हुई। जानकार मानते हैं कि मीना कुमारी के इतना करीब होने की वजह से धर्मेंद्र को जो पब्लिसिटी मिलती थी उसका भी धर्मेंद्र को बहुत फायदा पहुंचा। जब वो दोनों साथ नहीं भी होते थे तब भी कुछ न कुछ ऐसा हो जाता था कि चर्चा हो जाती थी। फिल्म काजल के प्रीमियर के लिए धर्मेंद्र जब दिल्ली गए तो पार्टी में ज्यादा पी ली और फिर एयरपोर्ट पर पहुंचे तो अथॉरिटीज ने देखा कि धर्मेंद्र ठीक से अपने पैरों पर खड़े भी नहीं हो पा रहे, तो उन्होंने धर्मेंद्र को प्लेन में चढ़ने से रोक दिया। धर्मेंद्र नशे में जोर जोर से बोलते रहे कि मुझे बॉम्बे पहुंचना है, मीना कुमारी मेरा इंतजार कर रही है। अगले दिन ये बात प्रेस में छप गई। ऐसा ही एक बार मीना कुमारी के साथ हुआ। मीना कुमारी धर्मेंद्र और कुछ और दोस्तों को साथ लेकर पिकनिक पर गईं और धर्मेंद्र उनकी कार में उनके साथ बैठे थे, लेकिन लौटते वक्त धर्मेंद्र किसी और कार में बैठकर कहीं और निकल गए। रास्ते में मीना कुमारी ने ध्यान दिया कि धर्मेंद्र उनकी कार में नहीं है। पूछने पर किसी ने जवाब दिया कि धर्मेंद्र बेध्यानी में किसी दूसरी कार में बैठ गए होंगे, लेकिन मीना कुमारी को चैन कहाँ। उन्होंने कार रुकवाई और सड़क पर जाकर बैठ गई। कहने लगी, मेरा धर्मेंद्र कहाँ है, मेरा धर्मेंद्र कहाँ है। धर्मेंद्र और मीना कुमारी के करीब ही बताते हैं कि जब धर्मेंद्र मीना कुमारी के कमरे से बाहर निकलते थे तो रो रहे होते थे। वे उनकी मानसिक पीड़ा नहीं देख पाते थे और खुद को रोने से नहीं रोक पाते थे। खैर, दोनों का प्रेम कोई मजबूत शक्ल नहीं ले सका। मीना कुमारी के पति कमाल अमरोही को धर्मेंद्र और मीना का एक दूसरे के करीब होना अच्छा नहीं लगता था। पाकीजा में राजकुमार ने जो किरदार निभाया वह पहले धर्मेंद्र करने वाले थे। थोड़ी बहुत शूटिंग भी हुई, लेकिन बाद में कमाल अमरोही ने धर्मेंद्र को फिल्म से निकाल दिया। इस वजह से कुछ अरसा मीना कुमारी ने फिल्म की शूटिंग करने से इनकार भी कर दिया था। राजकुमार और मीना कुमारी के ट्रेन ए का फेमस सीन आने से पहले वाइड शॉट में
राजकुमार प्लेटफॉर्म से ट्रेन में चढ़ते हैं। उस शॉट में असल में राजकुमार नहीं धर्मेंद्र हैं, क्योंकि शूट दूर से था और पीठ की तरफ से था, इसलिए कमाल अमरोही ने वही शॉट इस्तेमाल कर लिया। मीना बहुत ज्यादा बीमार हो गई, तो आखिरी चंद लोग जो उनसे मिलने आते थे उनमें धर्मेंद्र भी एक थे। धर्मेंद्र के दिल में मीना कुमारी का ऊंचा स्थान हमेशा बरकरार रहा।